क्या हुआ? नहीं तो क्या, तुम्हारी छोटी मोटी ट्यूशनों से ना मेरा काम नहीं चलता। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कमाई करनी होगी। यार क्या एक्स्ट्रा कमाई करूं मैं? मिसेस स्वर्णा को देखा, पड़ोस वाली 50 लाख के डायमंड्स के इयरिंग्स पहनती हैं, 25 लाख की गाड़ी में घूमती हैं, और एक मुझको देखो, ये एक डायमंड नेकलेस तक नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही होगा। मैं इन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हम लोग शरीफ लोग हैं, छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनके चक्कर में फंस जाएंगे, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? शरीफ लोग हैं तो शरीफ लोगों के अरमान नहीं होते क्या? तुम्हारे ना होते हो पर मेरे हैं। मुझे भी डायमंड्स के नेकलेस पहनना है, मुझे भी डायमंड्स की इयरिंग्स चाहिए, मुझे भी बड़ी गाड़ी में घूमना है। अच्छा ठीक है, मैं किसी बड़े घर की ट्यूशन खोजता हूँ, ठीक है? तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। मतलब? वो मिसेस वर्मा है ना, उन्होंने मुझे एक बड़ी कंपनी से पहचान करवाई है। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी, तुम टाइम पर पहुंच जाना। पहुंच जाओगे ना? हाँ बाबा, पहुंच जाऊंगा। पक्का? पक्का। ये आप आने वाले थे, अब तक आए नहीं। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। बस आपके एरिया में घुस गया हूँ। बस ये मेहता जी का घर, ये भाई साहब, ये मेहता जी का घर कहाँ पर है? नमस्ते सर। नमस्ते, आप कौन? प्रकाश। ओह, ट्यूशन टीचर। जी जी प्लीज 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 कम। जी। संजना के माता पिता के गुजरने के बाद मैंने संजना को बड़े नाजों से पाला है। उसका दुनिया की बुराई से कोई लेना देना नहीं है जी। तुम पे भरोसा करके तो मैं उसका ट्यूशन टीचर रख रहा हूँ। उससे सिर्फ पढ़ाई का वास्ता रखना। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं टीचर की ग्रेड में बनाए रखूंगा। संजना, संजना। इनसे मिलो, यह है मेरी भतीजी संजना। नमस्ते। ओह नमस्ते। तो ठीक है मिस्टर प्रकाश, आप कल से आ सकते हैं। जी तो संजना, कौन सा समय सही रहेगा ट्यूशन के लिए? मुझे क्या देख रही हो, पढ़ाई तुमको करनी है, बताओ। शाम को 4 बजे सही रहेगा। क्या भाई, मैंने सुना है कि एक्स्ट्रा ट्यूशन भी देने लगा। क्या करूँ यार, तुझे तो पता है ना तेरी भाभी कितनी खर्चीली है, बस करना पड़ रहा है। चल अच्छा है, 2-4 पैसे ज्यादा ही आएंगे। हाँ अच्छा तो है, बस यही सोच रहा हूँ कि ये फटाफट पैसे कमा के उसके खर्चे कम करूँ मैं, वरना तो ये ट्यूशन के चक्कर में मेरी तो नींद ही नहीं हो पाती है। लेकिन भाई, इन अमीरों के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, सिर्फ अपनी ट्यूशन पे ध्यान देना। समझ रहा है ना? मैं भी इन लोगों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तेरी भाभी जिद करती है, मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना सब कुछ। चल ठीक है, निकलता हूँ, 4 बनने वाले हैं। चल ध्यान रखना, चल बाय। चल। कहीं यार ये लड़की के चक्कर में फंस ना जाए। ये पैसे वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, एक बार मैं खुद फंस चुका हूँ ऐसे ही। वैसे वो टीचर बहुत ही हैंडसम है। अब तक तो आ जाना चाहिए। सर आइए। तो आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। संजना, इस नेचर में कई करोड़ों जीव जंतु हुए,
लेकिन उन सारे जीवों में जो जीव सबसे ज़्यादा मैच्योर और सबसे ज़्यादा सोशल है वो है ह्यूमन, यानी कि इंसान। इंसानों ने न सिर्फ खुद को जाना बल्कि इस दुनिया के कई लाखों जीवों की शरीर की रचना, उनका खाना पीना, उनका जेंडर, सब कुछ जाना। और इस जानकारी को जब इंसानों ने एक किताब का नाम दिया तो वो किताब बनी बायोलॉजी। बायोलॉजी के ज़रिए हम सर, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और अभी तक किसी लड़के को टच भी नहीं किया। और किस्मत देखो मेरी, मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। टच नहीं किया मतलब? टच मतलब टच। बायोलॉजी क्या है उसे समझने के लिए तो टच का फील चाहिए ना। ओके, हम लेसन पर आते हैं। हम लेसन पे ही हैं सर। क्या तुम टच करना चाहती हो? हाँ। अपना हाथ लाओ। टच करने में बुराई नहीं है, बुराई नियत में होती है। संजना, संजना, हाँ। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। उफ, ओके सर। मैं चलता हूँ, कल 4 बजे। ख्यालों में तो सर बहुत ही रोमांटिक थे। इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे अपने ख्यालों को किसी तरह भी सच करना होगा। आज जैसे ही सर आएंगे मैं उन पे अपना जादू चला के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। लगता है सर आ गए। हेलो संजना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं ये- आप मुझे? आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, कम ऑन सर, आइए ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, आइए बैठिए। ये क्या पहना है तुमने? आप ही ने तो कहा था कि नियत अच्छी होनी चाहिए। वैसे आज बहुत गर्मी हो रही थी तो सोचा यही पहन लूं। आपको चलेगा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो स्टडी शुरू करते हैं। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? काफी परेशान चल रहा था ना मैं, लेकिन अब मजा आएगा दोस्त। पत्नी की क्रिकेट से तंग आ चुका हूँ। बेड चेंज करने की धमकी दे रही थी और यहाँ एक 20 साल की खूबसूरत लड़की उसके आलीशान बेडरूम में मेरी बाहों में थी। देख, इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ भाई, फंस जाएगा तू एक दिन। भाई फिलहाल तो कोई और फंसी है। अरे यार देख, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। पति पत्नी के बीच में ये सब चलता रहता है। ट्यूशन का टाइम हो रहा है। अरे मैं रेडी हो रही हूँ ट्यूशन के लिए। टाइम हो रहा है। आइए ना, अभी थोड़ा मदद कर देते तो जल्दी हो जाता। अब ये मेरे जाल में फंसने वाला है। कब तक बचेगा? कल इसे थोड़ा लेट बुलाती हूँ। कैसे हो प्रकाश जी? मैं ठीक हूँ सर।
आप कैसे हैं सर? संजना परेशान तो नहीं कर रही है ना? नहीं सर, वो तो बहुत स्मार्ट और तेज है। अब कोई कुछ परेशान नहीं कर रही है। आई होप उसके बिना स्कूल की पढ़ाई उसे पढ़ा लिखा बना दे। जी आगे चलकर उसे ही फैमिली बिजनेस संभालना है। जी खैर, कल आप अपना एडवांस लेके जाइएगा। जी 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 जरूर। हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू। ओहो, बाल बचा। आज कुछ अलग ट्राई करें। मतलब कुछ नया, ऐसा कि मेरा अंग अंग दुखने लगे, जिंदगी भर का दर्द मुझे हमेशा याद रहे। हाँ? सर, ये है तेरा ट्यूशन? सर, हम जाते। अरे सर मेरी कोई गलती नहीं सर। ये जब से आए हैं रोज मेरा रेप करते हैं। ये झूठ बोल रही है संजना, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये जो कुछ भी हुआ है सब इसकी मर्जी से हुआ है। एक तो छोटी बच्ची पर अत्याचार करता है और ऊपर से बकवास कर रहा है। अरे कौन सी बच्ची? इसे जिंदगी भर का दर्द चाहिए और इसे बच्ची बोलते हैं आप। संजना तुम कुछ बोलो ना। संजना क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है सब? ठीक है, कल शाम को 4 बजे से स्टार्ट करते हैं। जी, तो कल शाम को 4 बजे शुरू करते हैं। आप मेहता जी, मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं। बाय। सन, 3 दिन में 3 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा। 3 लाख? समझा? मैं कहाँ से लाऊंगा 3 लाख? मुझे कुछ पता नहीं। अगर रेप के इल्जाम से बचना चाहता है ना पुलिस के डंडे से, 7 साल की सजा से, तो चुपचाप 3 दिन में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। और हाँ, 3 दिन में अगर पैसों का इंतजाम नहीं किया ना तो तेरा वीडियो है हमारे पास, वायरल कर देंगे, समझा? तुम लोगों ने मुझे फंसाया? मेरी गलती क्या थी? बेटा फंसाया नहीं है, तो खुद फंसा है। तेरे से पहले 4 बंदों को ऑलरेडी लूट चुके हैं। हाँ। तू तो 5वां बकरा है। तो ये प्लान था, समझा? अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल और जल्द से जल्द 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। बहुत शरीफ लोग हैं। इसके साथ वो सब हरकतें करते हुए नहीं सोचा था तूने? चुपचाप से वो 1 लाख रुपए लेकर आ और साथ में अपनी बीवी को भी लेकर आना, समझा? चल जा, 1 लाख रुपए का इंतजाम कर और साथ में अपनी बीवी को भी लेकर आ। जा, दफा हो यहाँ से, निकल। जा यहाँ से। और दरवाजा बंद करके जाना। और सुन, अपने बीवी को अच्छी तरह से तैयार करके लेकर आना। डर गया बेचारा। तुम्हारी खूबसूरती में कोई भी फंस जाता है। पागल हो तुम भी, इतनी दिन से नकली वाला एक्टिंग कर रहे थे। अब चलो असली वाला प्यार करते हैं। देखा ना दीजिए, देख लिया ना? बोला था मैंने, मना किया था कि बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें तो बहुत सारे पैसों का लालच था ना। भले मैं पैसे की लालची हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि वो लोग ये सब भी कर सकते हैं। मेरा यकीन मानो प्रकाश, मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा।
अब हो गया ना। 3 लाख मांग रहे हैं और साथ में तुम्हें भी लाने बोल रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास। मैं पैसे की लालची जरूर हूँ प्रकाश, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास। रोमा, और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ से लाएंगे हम 3 लाख? बड़ी मुश्किल से सब कुछ भेज बाज के, सब कुछ दाव पर रख के 1 लाख अरेंज किया है। तुम्हें जाना होगा और आगे से प्रॉमिस करो कि तुम जीवन में इस तरह का लालच कभी नहीं करोगे। मुझसे ये सब नहीं होगा प्रकाश, मैं नहीं जा सकती। रोमा, तुमको जाना ही पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी। तुम्हें जाना होगा, जाना ही होगा। अरे उस नए शिकार के लिए तो मैंने बहुत कुछ बचा के रखा है मेरी जान। अच्छा वो देखो वो आ गया। बीवी को साथ लाया है। लीजिए। पूरे 1 लाख। जी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है।